कोयटा और बारकान में CTD की 2 अलग कार्रवाइयाँ, जिसमें 14 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस इत्तलात पर की गईं। कोयटा के नवाही इलाके दरख्शा में फायरिंग के तबादले में 8 मुबैना दहशतगर्द हलाक हुए, 3 एहलकार जख्मी हो गए। बारखान में फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितना खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर CTD बलोचिस्तान को खिराज तहसीन। कहा कि CTD की पेशा वराना महारत और बहादुरी काबिल सताइश है। CTD ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। DI खान के करीब दहशतगर्दों के कस्टम ऑफिस और थाने पर हमले में कस्टम और पुलिस के 2 एहलकार जाँ बहक हो गए। दहशतगर्दों ने कस्टम की 2 गाड़ियों को आग लगा दी। यॉर्क इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बसों पर भी फायरिंग की गई। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाई। सवाबी इंटरचेंज पर 5 रोज से जारी PTI धरना खत्म करवा दिया गया। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर ट्रैफिक बहाल। अदालत की हिदायत पर सूबे के दीगर मकामात पर धरने गुज़श्ता रोज़ ख़त्म करवा दिए गए थे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत PTI रहनुमा चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट और फैसले की रोशनी में अपोजिशन मुस्तकबिल का लाहेमल तय करेगी। हिडन एजेंडा है इनकी। जो गुफ्तगुएं आपस में हो रही हैं वो यही है कि इस इशू को इस तरह से फ्लेयर अप किया जाए कि ये एक जो है एक स्ट्रीट एजिटेशन में, एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट में जो है वो ट्रांसफर हो जाए और मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी, जो कि इनकी कोशिश भी है कि ये सारा जो है ये गवर्नमेंट करवा रही है। चीफ मिनिस्टर साहब इसमें मुलव्वस हैं। इनका एक बयान मौजूद है जिसमें इन्होंने कहा कि लोग जो है वो सड़कों पे आए, आगे रास्ते बंद करें। PTI जो कर रही है वो सियासत है। इसका बानी PTI के इलाज से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बिरा सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि PTI का खुफिया एजेंडा है कि एहतजाज स्ट्रीट एजिटेशन में तब्दील हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सूबाई हुकूमत खुद करवा रही है। वज़ीर आला खुद उसमें मुलव्विस हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि बानी PTI की आंख के मामले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अलीमा खान अपने भाई की बीमारी को कैश करवाना चाहती हैं। हुकूमत ने PTI रहनुमाओं से आई स्पेशलिस्ट के नाम मांगे। बैरिस्टर गौहर को अडियाला जेल जाने और उनकी निगरानी में डॉक्टर्स के मुआयने की पेशकश की। बेहतरीन सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों का इंतजाम किया। इनके रहनुमाओं को पिम्स बुलाया। अलीमा खान ने पार्टी के लोगों को कहा कि अगर हम मान गए तो ये मामला खत्म हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में जंग की सूरत हाल है और काबीना बानी के इलाज के लिए एहतजाज पर है। धरने और सड़कें बंद करने से बानी PTI का इलाज नहीं होना। वफाकी हुकूमत बानी PTI का मुनासिब इलाज करवा रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि सूबाई मशीनरी मुजाहिरीन की पुश्त पनाही कर रही है। जितने लोग एहतजाज के लिए निकले वो कैदियों की एक वैन की मार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को माह रमज़ान की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और कतर के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशरक़ वस्ता में अमन के लिए कतर की सिफारती कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि इंशाअल्लाह इस साल भी मुल्क भर में एक साथ रमज़ान का आगाज़ होगा। जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास लाहौर, कराची, कोयटा और इस्लामाबाद में भी मुनक़िद होंगे। तर्जुमान सुपारकों के मुताबिक पहला रोज़ा कल होने का इम्कान है। नए चांद की पैदाइश मंगल को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:01 पर हो चुकी। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे और 48 मिनट होगी। चांद आंख से नजर आने का इम्कान है।
रमज़ान के चांद की रुयत का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, यमन, लेबनान, फ़लस्तीन और अफगानिस्तान में रमज़ान का चांद नज़र आ गया। आज पहला रोज़ा है। गज़ा में मर्द, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने एक साथ सहरी की। तुर्की, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, ओमान, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, फ़िलीपींस, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, फ़्रांस और जापान में पहला रोज़ा जुमेरात को होगा। अमरीका, कनाडा, बेल्जियम और बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम, बाज़ आज और दीगर का जुमेरात से आगाज़ रमज़ान का ऐलान। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में रमज़ान मुबारक की पहली तरावी के रूह परवर मनाजिर। दुनिया भर से आए हज़ारों मुसलमान बारगाह इलाही में सजदा रेज़, माह रमज़ान पाने पर शुक्र और मग़फ़रत की दुआएं। मस्जिद अक़सा में भी फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने पहली तरावी अदा की। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी का रमज़ान मुबारक में सहर इफ्तार में बिजली की बिला तातुल फराहमी का हुक्म। पावर डिवीज़न का ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में भी सहर इफ्तार में लोड शेडिंग ना करने का फैसला। लोड मैनेजमेंट सहर इफ्तार के अलावा औकात में एडजस्ट की जाएगी। सुई सदरन का रमज़ान में सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस फराहम करने का ऐलान। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज अपना अहम मैच नामीबिया के खिलाफ खेलेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप करने पर तैयार नहीं। साहबजादा फरहान की जगह फ़खर जमान को बतौर ओपनर, अबरार अहमद की जगह नसीम शाह को स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान। ख्वाजा नाफे को भी मौका दिए जाने की तजवीज़। मकामी महकमे मौसमियात के मुताबिक कोलंबो में आज बारिश का इम्कान है। मैच जीतने और बारिश की सूरत में पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में जगह बना लेगा। मैच आज दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दौरे ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम के लिए नाकिस इंतजामात। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर एडहॉक लगाए जाने और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अहदेदारान को बरतरफ किए जाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को हॉकी फेडरेशन के इख्तियारात दिए जाने का ऑप्शन भी मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम के खिलाड़ियों को 5 स्टार होटल में ठहराने की बजाय गैर मयारी रिहाइश दी गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान हॉकी में बद इंतज़ामी का नोटिस भी ले रखा है। पाक भारत कशीदगी की वजह से ICC भारत से अहम इवेंट्स की मेज़बानी किसी और मुल्क को दे सकता है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक ICC ने भारत में शेड्यूल 2029 चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 में वनडे वर्ल्ड कप के लिए मुतबादिल मेज़बान मुल्क पर गौर शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया मुमकिन तौर पर ICC के ग्लोबल इवेंट्स का मुतबादिल मेज़बान हो सकता है। बांग्लादेश की शिरकत भी सियासी मुदाखलत की वजह से मुतासिर हुई। आइंदा इंटरनेशनल इवेंट्स में मुमकिन रुकावटों से बचने के लिए मुतबादिल वेन्यूज़ की तलाश शुरू की गई। फाइनेंशियल पावर हाउस होने के नाते कई बड़े इवेंट्स की मेज़बानी भारत को दी गई थी। भारत के पड़ोसी ममालिक के साथ कशीदा ताल्लुकात के बाद इस फैसले पर नज़रसानी की जा रही है। जनीवा में ओमान की सालिसी में ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। बिलवास्ता बातचीत के अख्तिताम पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमरीका के साथ बुनियादी उसूलों से मुतालिक मफ़ाहमत पर पहुँच गए हैं। जल्द किसी मुआहदे पर पहुँचने का इम्कान नहीं, लेकिन अमली शुरुआत हो गई है। दोनों फरीकों के दरमियान मुमकिन मुआहदे की दस्तावेज़ात पर काम जारी है और उनका तबादला करेंगे। अब भी ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर काम होना है। ताकत के इस्तेमाल की अमरीकी धमकियों का अब फौरी खात्मा हो जाना चाहिए। मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की नुमाइंदगी स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर ने की। नायब अमरीकी सदर JD वैंस ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा राउंड बाज़ सूरतों में तामीरी रहा। अमरीका की पहली तरजीह यह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। इस लिहाज से बातचीत अच्छी रही। ताहम ईरान सदर ट्रंप के मुतय्यन करदा बाज़ रेड लाइन्स पर बातचीत के लिए ताहाल तैयार नहीं। हम उस पर काम जारी रखेंगे। ताहम सदर ट्रंप के पास ये इख्तियार है कि वो जब चाहें ये कह सकते हैं कि सफारतकारी अपने फितरी अंजाम को पहुँच चुकी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बात की नौबत नहीं आएगी। साथ ही ये भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये सदर पर मुनहसर है। JD वैंस ने रेड लाइन्स की वजाहत करने से गुरेज किया।
लाहौर की फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की छत से गिरकर जख्मी होने वाली तालिबा चल बसी। तालिबा की मौत खुदकुशी थी, कत्ल या फिर हादसा? हक़ाइक़ जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। कमेटी को 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार का कहना है कि तालिबा की हालत पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। वजूहात और हालात का मुकम्मल जायजा लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि BBS अंडर ग्रेजुएट क्लासेस एक हफ्ते के लिए बंद कर दी गई हैं। दोबारा क्लासेस शुरू होने से मुतालिक तलबा को आगाह कर दिया जाएगा। लाहौर के इंडस्ट्रियल एरिया से मिलने वाले बच्चे की लाश की शनाख्त 5 साल के आजान के नाम से हो गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे की अगवा का मुकदमा थाना चूंग में दर्ज था। बच्चा 16 फरवरी को चूंग से अगवा हुआ था। उसकी लाश 17 फरवरी को इंडस्ट्रियल एरिया से मिली थी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में कुर्सी पर बंधी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक लाश पर तशद्दुद के निशानात हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई। जाए वक़ुआ की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। लोधरा के इलाके दुनियापुर में कुत्तों के काटने से 3 साल की बच्ची की मौत वाक़ हो गई। सैनिटरी सुपरवाइजर और हल्का पटवारी मुअत्तल, इंक्वायरी का हुक्म। वाक़े के जिम्मेदारान का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। दुनियापुर में कुत्तों ने मदरसे से वापस आते हुए बच्ची पर हमला करके उसे मार डाला था। रमज़ान में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहलम में ख़वातीन पुलिस एहलकार साइकिल पर गश्त करेंगी। सेफ सिटी कैमरों से बाजारों की निगरानी और ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा। रमज़ान मुबारक के एहतराम में लाहौर समेत पंजाब भर के थिएटर्स यकम रमज़ान से बंद रहेंगे। लाहौर समेत किसी भी थिएटर हॉल में यकम रमज़ान से ड्रामों की नुमाइश नहीं होगी। मुरासला पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को भेज दिया गया। दुबई में रमज़ान में कीमतों में हेरा फेरी पर 1 लाख दिरहम जुर्माना होगा। ऑनलाइन भीख मांगने वालों को 3 महीने कैद होगी। ऑनलाइन भिखारियों पर 10,000 दिरहम जुर्माना भी होगा। पुलिस का कहना है कि शहरी रमज़ान में पेशावर गदागर और फ्रॉडियों से खबरदार रहें। अतियात और ज़कात सरकारी तौर पर मजाज इदारों के जरिए दी जाए। वेटिकन ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत नहीं करेगा। आला सिफारती ओहदेदार का कहना है कि वेटिकन की गवर्निंग बॉडी बोर्ड ऑफ पीस की मखसूस नौयत के सबब इजलास में शिरकत नहीं करेगी। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप लियो को जनवरी में बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत की दावत दी गई थी। पोप लियो गजा की सूरत हाल पर मुतादिद बार अफसोस का इजहार कर चुके हैं। यूक्रेन जंग खात्मे के लिए जनीवा में सह फरीकी मुज़ाकरात का आगाज। अमरीका, रूस और यूक्रेन के वफूद की बातचीत। यूक्रेनी मुज़ाकरात कार का कहना है कि पहले रोज अमली मसाइल और मुमकिन फैसलों के तरीक़ाकार पर बात हुई। लंदन में मोबाइल फ़ोन की चोरी की वारदातों में कुछ कमी आ गई, मगर अब भी हर 7 से 8 मिनट में एक मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया जाता है। मेट पुलिस के अदाद शुमार के मुताबिक 2024 के मुकाबले में गुज़िश्ता बरस 10,000 कम मोबाइल फ़ोन चोरी हुए। 2024 में ये तादाद 81,365 थी, जो गुज़िश्ता बरस 71,391 पर आ गई। फ़ोन चोरी होने की शरह में 12% कमी वाक़ई हुई। ICC T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात मद्दे मुकाबिल। दिन के आखिरी मैच में भारत और नीदरलैंड सामने सामने होंगे। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने पर बरतानवी और भारतीय सहाफ़ियों की कड़ी तनकीद। भारतीय टॉक शो में भारतीय निजात बरतानवी सहाफ़ी और मुसन्निफ महीर बोस और भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अयाज मेमन ने हाथ न मिलाने को खेल के रूह के मुनाफी करार दिया। महीर बोस का कहना था कि भारतीय खिलाड़ियों का हाथ न मिलाना मुल्क की नादानी जाहिर करता है। एक ऐसा मुल्क जो दावा करता है कि वह आलमी ताकत है, जो अजमत और इक़्तिसादी ताकत की बुलंदियों तक पहुँचने वाला है। भारतीय सहाफ़ी अयाज मेमन ने कहा है कि हाथ न मिलाने का फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड खुद से नहीं कर सकता। ये काम भारतीय हुकूमत के कहने पर ही हुआ है। ख़वातीन की क्रिकेट टीम में एक बैटिंग कोच है, द ग्रेट इमरान फरद। उमैद आसिफ बड़ी अच्छे स्वीट इंसान है, बॉलिंग कोच है, पढ़े लिखे आदमी भी है, उनको आता भी हो। अब हेड कोच नहीं है, हो सकता है कि ये सारी जिम्मेदारियां वहाब रियाज करते हों। तो हेड कोच के वैसे क्या काम होते हैं?
सारी जो टीम है वो वो सारा कुछ बताती है हेड कोच को, सारी रिपोर्ट हेड कोच के पे जाती है और फिर हेड कोच जो है फाइनल डिसीजन लेता है हर चीज के। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में विमेन क्रिकेट पर बात करते हुए अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर और ताबिश हाशमी ने हैरत का इजहार किया है कि विमेन क्रिकेट टीम का कोई हेड कोच ही नहीं है। अहमद शहजाद ने कहा कि हेड कोच की क्रिकेट में सबसे ज़्यादा अहमियत होती है क्योंकि सारा गेम प्लान उसी ने बनाना होता है। विमेन क्रिकेट के हेड कोच ना होने का मतलब ये है कि कोई विमेन क्रिकेट टीम को संजीदगी से ले ही नहीं रहा।